हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का टाइम है, ट्यूसडे का डे है और अभी मुझे करनी है घर की क्लीनिंग। तो ये सुबह सुबह का टाइम है जब बच्चे स्कूल गए हैं। उसके बाद देखिए घर की हालत कुछ ऐसी होती है। देखिए आप कितना भी करिए, लेकिन सुबह का टाइम में जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक का यही हालत होती है हर घर की। तो सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ पूरे घर की हालत। ये रूम है मेरा, जो कि इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है। और आपको अभी किचन की हालत भी दिखाती हूँ। ये कमरे के बाहर है और यहाँ पर देखिए ये है मेरा किचन। यहाँ पर किचन में भी देखिए पूरा किचन ऐसे ही है, मतलब खाना बना कर दिया बच्चों को लंच वगैरह, उसके बाद में ये ऐसे ही है कमरे की हालत, किचन की हालत। और ये सब्जियां हैं जो मैं लेकर आई थी। और पूरा घर मतलब इसी तरह से फैला पड़ा है, यहाँ से लेके बाहर तक सारा। तो मुझे करने पूरे घर की क्लीनिंग, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला रूम भी आप लोग देख लीजिए, मतलब पूरा घर फैला पड़ा, क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और हस्बैंड भी गए हुए टूर पे। और ये राशन है जो मैं लेकर आई थी, इसको भी मुझे खाली करके रखना है राशन को। ये मेट्रो से लाई थी मैं। और ये सामान कुछ ये लेकर आए थे वहाँ से बाहर से, मतलब राशन का ही है। और देखिए इस तरह से पूरे कमरे की हालत ऐसी ही फैली पड़ी है पूरा घर। अब मैं ये लग के सारा घर संगवाऊँगी, इसका पूरा घर क्लीन करूँगी और थोड़ा बहुत ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर पूरी क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से निपटाती हूँ अपना काम और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बिस्तर तो मैंने तय बना दिए थे, मतलब जो भी चादर वगैरह थी उनकी फ़ोल्ड कर दी थी मैंने। अभी मैंने फ़ोल्डिंग भी खड़ा कर दिया, तो फ़ोल्डिंग में बिछाती हूँ। इसमें बड़ी वाली डॉटर सोती है, क्योंकि देखिए 3 बच्चों के साथ में बेड पर सो पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे चार्जर पॉइंट जितने भी थे, चार्जर वगैरह सबको मतलब रख रही हूँ उठाकर, क्योंकि पूरा ही कमरा फैला हुआ है जैसा कि आपको पता है। और बच्चे बिल्कुल भी सुनते नहीं हैं, जो भी काम होता है उनको फैला के ही रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे चार्जर वगैरह जो मुझे लगाने थे चार्जिंग पे वो लगा दिए हैं, और बाकी जो थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और यहाँ पर ना मैं अपने बिस्तर रखती हूँ, जो भी मेरे मतलब फ़ोल्ड करके मैंने रखे हैं ना चादर वगैरह, क्योंकि रूम में ज़्यादा स्पेस तो है नहीं। देखिए मुझे हर चीज़ मैनेज करनी होती है। तो यहाँ पर टेबल है, ये स्टूल, इसी के अंदर मैं अपने बिस्तर रख देती हूँ। आ जाते हैं गर्मियों में, तो विंटर्स में थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखिए कपड़े थे बच्चे जो उतार कर गए थे, वही कपड़े पड़े हुए थे, तो वो मैंने उठा कर रख दिए उनकी अलमारी में ही। और यहाँ पर मैं कर रही थी सनी के जो भी पजामी वगैरह थी ना, उनको रख रही थी। ये तो मैंने एक बैग बनाया हुआ है उसकी पजामी के लिए और उसके लिए। और आगे मैं इसके हैंग की रुमाल वगैरह रख देती हूँ, जिससे कि मतलब दिक्कत ना हो कुछ भी, जैसे कभी कभी जरूरत पड़ती है ना एकदम से हैंग की ढूंढने की, तो इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए ये बेडशीट मैंने रात ही बिछाई थी, मतलब साफ़ बेडशीट है ये, तो इसी को झाड़ कर दोबारा से बिछा दूँगी। कहते हैं कि बेडशीट ना बेड पर मतलब एक बार तो दिन में बिछानी ही चाहिए, झाड़ कर सोकर उठ कर तो बिछानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कुत्ता भी पूँछ मार कर बैठता है, तो फिर हम तो इंसान हैं, तो हमें तो मतलब बेड को झाड़ कर अच्छे से मतलब तब बैठना चाहिए। तो मैं बेड की चादर झाड़ कर बिछा दूँगी अच्छे से। और देखिए सुबह के काम ना सारे के सारे मैं अकेले खुद ही करती हूँ सारे काम।
और अब जब तक सनी था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, जब सनी घर पे रहता था तो मुझे काम करने में दिक्कत होती थी, बट मैं मेड नहीं लगाती थी क्योंकि मुझे पता है मेड को लगाने के बाद देखिए एक तो खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, दूसरा वो काम भी इतने अच्छे ढंग से नहीं करती है मेड जितने अच्छे ढंग से हम लोग खुद कर लेते हैं अपना काम मैनेज। और देखिए अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने मेड लगाई हुई नहीं थी, प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने मेड ही लगाई हुई थी, लेकिन जब कोरोना चला था उस टाइम पर मेड हट गई थी, खुद ही मेड ने आने से मना कर दिया था। वो अपने गाँव गई थी होली के ऊपर, उसके बाद वो वापस नहीं आई थी, उन्हें मना कर दिया था कि मैं अब नहीं आऊँगी। और उसके बाद मैंने मेड को हटा ही दिया था परमानेंटली। उसके बाद मैंने एक कोशिश भी की थी एक मेड को लगाने की, लेकिन कोरोना की वजह से एक तो मेड मिल नहीं रही थी और मिल भी रही थी तो उनका काम मुझे समझ में नहीं आ रहा था, सच बताऊं तो इसलिए मैंने मेड को नहीं लगाया। फिर मैंने खुद ही अपना काम खुद से किया क्योंकि अब तो मुझे हैबिट पड़ गई। और वैसे भी मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ, तो आपको पता ही होगा थायराइड पेशेंट की बॉडी कितनी ज़्यादा मतलब इस तरह से हो जाती है कि मतलब अगर कुछ काम ना करो ना तो सारा शरीर आपका अनफिट हो जाता है। तो मैं तो अपने शरीर को मतलब फ़िट रखना चाहती हूँ, इसीलिए मेरे से कोई एक्सरसाइज तो हो नहीं पाती, लेकिन हाँ अपने घर का काम मैं खुद कर लेती हूँ तो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। तो देखिए अभी मैं बाहर आ गई झाड़ू लगाते लगाते, और बाहर मैं कर रही हूँ यहाँ पर सोफ़े की क्लीनिंग। जो ये सोफ़ा है, ये वाला सोफ़ा मतलब जो उधर कमरे में सोफ़े पड़े हो ना, उन्हीं के साथ की ये सेट्टी थी। और इस सेट्टी का कपड़ा जो था मैंने चेंज करा लिया था जब मैंने मतलब इस घर में काम कराया था ना, बेड पे काम कराया था मैंने अपने, तो तभी मैंने ये सोफ़े की सेट्टी को भी चेंज करा लिया था, कपड़ा इसका फैब्रिक वगैरह। तो हो जाता है, ये सोफ़े जो बनाते हैं ना ये लोग कर देते हैं इस काम को भी। तो अभी मैं ये सारा कूड़ा पिन्नी में भर लूँगी क्योंकि मोटा मोटा कूड़ा है सारा का सारा। तो मैंने सोचा चलिए नीचे जीने पे जाने से अच्छा है कि पहले ये मोटा मोटा कूड़ा यहाँ पर बीन का भर लेती हूँ, क्योंकि नीचे ना सीढ़ियाँ हैं। और पहले मैं इधर को कर रही थी किचन की तरफ को ये कूड़ा, फिर मैंने सोचा चलो सीढ़ियों पर लेकर जाती हूँ और सीढ़ियों पर ही झाड़ू लगा दूँगी, पूरी कर दूँगी इसको। तो ये जो सीढ़ियाँ ना मेरे रूम के बाहर, तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डर रहता है अपने छोटे बच्चों का, क्योंकि इन सीढ़ियों से मेरी दोनों बेटियां गिर चुकी हैं। और जो मेरी छोटी वाली बेटी थी उसका तो दांत भी टूट गया था, और जो मेरी बड़ी वाली डॉटर थी वो सीढ़ियों से गिरी थी तो उसके माथे पर काफ़ी चोट लगी थी, खून निकला था। वो उस टाइम की बात थी जब मेरी छोटी वाली बेटी की डिलीवरी होने वाली थी, उससे एक मतलब 8 दिन पहले की बात थी, तब वो सीढ़ियों से गिरी थी और उसके ब्लड निकला था। और अभी मैं मशीन भी लगा दूँगी, साथ के साथ कपड़े धो दूँगी। तो पता है हुआ क्या, ये जो सीढ़ियाँ हैं मेरे रूम के बाहर ये इस वजह से हैं क्योंकि जिस टाइम मेरी सासू माँ ने ये घर ख़रीदा था उस टाइम सिर्फ ये आगे का पोर्शन सिर्फ नीचे नीचे का बना हुआ था, सिर्फ आगे का पोर्शन। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये पीछे का पोर्शन जो बनाया ये ऊंचा बनवाया, और आगे का पोर्शन तो रह गया नीचा और पीछे का पोर्शन हो गया ऊंचा। अब जब इन्होंने मतलब दोनों रूम की सेटिंग्स देखी तो बीच में सीढ़ियाँ निकलवाई, तो सीढ़ियाँ इस तरीके से निकली कि दोनों ही मतलब रूम अनबैलेंस हो गए, मतलब सीढ़ियाँ ही रूम के बाहर से और कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए रूम के बाहर सीढ़ियाँ हैं। और हमने घर को ना उठवाया था अपने जैक से कम से कम 4 से 5 फुट हमने उठवाया था अपना घर जैक से, लेकिन जो सीढ़ियाँ हैं ये प्रॉब्लम हमारी फिर भी सॉल्व नहीं हुई क्योंकि हमारा घर काफ़ी नीचे में आ चुका था। तो हमने 4 से 5 फुट घर उठवाया था अपना जैक लगवा कर, अब से 3 से 4 साल पहले। और देखिए अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और अगर आप लोगों को जानना है कि जैक से घर कैसे उठवाया जाता है तो उसकी क्लिप्स मेरे पास होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको जानना है जैक से घर को कैसे उठाया जाता है, कितना खर्चा आता है या क्या क्या परेशानी होती है, जैक से घर उठवाना चाहिए या नहीं उठवाना चाहिए, वो सारी बातें। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू पोंछा मैं कर रही हूँ। तो पोंछा ना वैसे तो मैंने मंगाया हुआ है डंडे वाला भी, लेकिन मैं डंडे वाले पोंछे से ज़्यादा बेस्ट समझती हूँ अपना खुद से हाथ से पोंछा लगाना, क्योंकि एक तो ये ना बिल्कुल क्लीन हो जाता है पोंछा बिल्कुल, लेकिन और दूसरा अपनी एक्सरसाइज भी बनी रहती है। तो अंदर का काम निपटाने के बाद पहुँचेगा, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं अभी कर रही हूँ गैस क्लीन, और गैस क्लीन करके पीछे की जो टाइल्स होती हैं वो भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि सुबह बच्चों को लंच बना कर दिया था मैंने, तो उसी के बाद की क्लीनिंग है ये। तो देखिए अगर लग कर काम करो ना, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती है,
पूरे घर की क्लीनिंग 1 से 1.5 घंटे में हो जाती है अगर लग के करो तो। और बीच बीच में अगर फ़ोन लेकर बैठ जाओ तो फिर तो काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और किस दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने मेड को हटाने के बाद कितना पैसा बचाया है या मैंने क्या क्या लिया है मेड वाले पैसों से। सच बता रही हूँ मैंने मेड को ना लगाकर मतलब पिछले 2 सालों में मैंने कितना कुछ बचाया है। और देखिए सारा काम निपटाने के बाद झाड़ू पोछा बर्तन, उसके बाद मैं नहाकर भी आ गई हूँ और अभी मैं कर रही हूँ अपनी चोटी। और मेकअप मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं मुझे शौक़ है कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ, बहुत ज़्यादा क्रीम पाउडर कुछ भी पोतती हूँ, ऐसा मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं सिर्फ अपना सिंपल से बाल काटती हूँ और सिंपल सा मतलब लिपस्टिक लगा लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ, बस यही सब मैं लगाती हूँ। और बाकी मैं कुछ भी नहीं लगाती ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है क्रीम वगैरह, क्योंकि जिनके कंधों पे जिम्मेदारियाँ होती हैं ना उनको ये सब शौक़ करने के लिए टाइम नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैंने क्लीनिंग कर ली है सारी, देखिए। और पता है मेरे कैमरे की क्वालिटी अभी भी ठीक से नहीं हुई है बिल्कुल भी, मुझे सेटिंग करनी भी नहीं आ रही है। मैं इसकी सेटिंग करूँगी बैठ के ठीक से। देखिए ये रूम क्लीन हो चुका है और सारे ही रूम मैंने क्लीन कर दिए हैं। और अभी 12:30 बज रहे हैं, सनी को लेने जाना है मुझे स्कूल। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किचन, ये देखिए। किचन भी क्लीन हो चुका है और वाला रूम भी दिखा देती हूँ आपको। ये वाला रूम भी मेरा क्लीन हो चुका है और थोड़ी सी मैंने सेटिंग्स चेंज की थी। और ये जो कपड़े रखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये रखे हुए हैं प्रेस के लिए देने हैं और ये रखे हुए हैं इनके वॉश करने के लिए, क्योंकि नई शर्ट रखी हुई है इनकी, तो बोल के गए थे कि इनको धुला कर प्रेस कर देना, तो इन्हें धोकर प्रेस कराऊँगी। और अभी ये रखे हुए मेरे स्टिचिंग के काम सारे, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इधर मैंने कंप्यूटर रखा हुआ है, ये कंप्यूटर ना कम से कम भी मेरी शादी से भी बहुत साल पुराना है। और मैंने ये निकाला था क्योंकि मेरी बड़ी वाली डॉटर कंप्यूटर क्लास कर रही है, इसी वजह से। तो मैंने इनसे बोला था कि इसकी सेटिंग वेटिंग कर दो, ठीक से करा दो, बट इन्हें टाइम ही नहीं मिला, इन्होंने कराई नहीं। तो अभी ये मुझे लगना ऐसे ही रखा हुआ है, मुझे इसे पैक करके रखना पड़ेगा ऊपर अलमारी के अंदर, तो देखूँगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा विद बेल बटन, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।